एक और दिन एक और कंट्रोवर्सी। जी हाँ, फिर से स्पॉटलाइट में है कुणाल कामरा। इसने अपनी लेटेस्ट वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को कहा तानाशाह। तो सवाल अब ये उठता है, क्या सच में ये एक सटायर था या सरकाज़म की बाउंड्री पार की गई। सबसे पहले कुणाल कामरा ने अपने वीडियो के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर काफी भारी भारी कमेंट्स करे और पॉलिटिकल सटायर के नाम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप स्टाइल को बोल दिया तानाशाह। अब सटायर का नाम होता है किसी को रियलिटी से वाकिफ कराना या उसको मिरर दिखाना, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सटायर के मिरर को अपोजिशन पार्टी के लीडर्स लेके अपने हाथ में खड़े हैं। और जब वीडियो के कमेंट्स पढ़ने मैंने शुरू करा तो मैंने पाया फिर से वही पेड कमेंट्स कैंपेन। हर एक कमेंट के ऊपर 10 पाउंड्स, 100 पाउंड्स, 100 रुपए, 50 रुपए, डॉलर्स में डिफरेंट करेंसीज में कमेंट सेक्शन के अंदर पेमेंट हो रही है और कुणाल कामरा की वीडियो को अप्रिशिएट करने वाले कमेंट्स टॉप पर शो हो रहे हैं। अब तानाशाह कहना थोड़ा हैवी वर्ड हो गया क्योंकि इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हर कुछ साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं। अगर कोई भी लीडर किसी भी पोजीशन को ग्रैब करता है तो इलेक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद जब वो इलेक्ट होता है, इलेक्शन में जीतते हैं, तब जाके उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखा जाए अगर कंट्री के अंदर तानाशाही होती तो कुछ मीडिया चैनल हैं जो सिर्फ एंटी मोदी काम करते हैं, कुछ मीडिया चैनल हैं जो सिर्फ मोदी के सपोर्ट में काम करते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो मोदी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो मोदी को हमेशा अपोज करते हैं। अगर डिक्टेटरशिप होती तो अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलो मान लिया कुणाल कामरा एक पॉलिटिकल सटायर कॉमेडियन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ एक हमेशा एक ही पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करोगे। और भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इंडिया के अंदर हैं, उनके अंदर भी कमियां रही हैं। तो कभी कुणाल कामरा ने उनके ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनाई? जब वीडियोस के अंदर एक ही पार्टी या एक ही लीडर को बार बार रिपीटेडली रोस्ट किया जाता है तो फिर वो कॉमेडी, सटायर या सरकाज़म नहीं लगता, वो एक प्रोपेगेंडा लगता है, वो एक प्रॉपर कैंपेन नजर आता है। कॉमेडियन तो बहुत सारे इंडिया के अंदर। रिसेंटली मैंने कुछ और कॉमेडियंस की वीडियो देखी और वो मुझे काफी पसंद आई और जब मैं उनके कमेंट सेक्शन में गया तो एक चीज जो मैंने अनकॉमन पाई वो थी पेड कमेंट्स। कुणाल कामरा की रिसेंट हर एक वीडियो के अंदर आपको पेड कमेंट्स मिल जाएंगे डिफरेंट करेंसी से, वेदर इट्स इन पाउंड, यूएस डॉलर, कनेडियन डॉलर और फिर इन रुपीस। लेकिन अदर कॉमेडियंस को ये पेड कमेंट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या वो अच्छे कॉमेडियन नहीं है या वो अच्छी कॉमेडी नहीं कर रहे हैं? अगर कुणाल कामरा को अदर कॉमेडियन से कंपेयर करा जाए तो ये नतीजा निकलता है कि कुणाल कामरा कॉमेडी नहीं, एक पेड कैंपेन चला रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और अदर कॉमेडियंस का काम चल रहा है कॉमेडी करके, दे आर गुड एट इट। मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा से कॉमेडी नहीं हो रही तो पॉलिटिकल कॉमेडी के नाम पर सिर्फ एक एजेंडा या सिर्फ एक पेड कैंपेन रन कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सो दैट की जो अपोजिशन पार्टीज है कुणाल कामरा को फंड करे और कुणाल कामरा का घर चल पाए। हमारी कंट्री के बहुत सारे फेमस कॉमेडियंस जिन्होंने एडल्ट कॉमेडी, अब्यूजिव कॉमेडी, मीनिंगफुल कॉमेडी करके अपना एक नाम बनाया, अपनी एक पहचान बनाई, लेकिन कॉमेडी के नाम पर एंटी गवर्नमेंट बन जाना ये कॉमेडी तो नहीं है, ये प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा है। कुणाल कामरा ने बहुत आसानी से एक रिदम में एक गाना गाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को कहा तानाशाह। तो अगर इंडिया के अंदर तानाशाही चल रही होती तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को हाथ में लेकर आपने ये कॉमेडी शो करा है उस कॉन्स्टिट्यूशन की जगह आपके हाथ में बीजेपी का झंडा होता। अगर तानाशाही चल रही होती तो अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तानाशाही चल रही होती तो आप ये वीडियो नहीं बना पा रहे होते। तानाशाही का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ तानाशाही क्या होती है। बहुत पहले दिल्ली के अंदर करप्शन एंड ब्लैक मनी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट से परेशान होकर उस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पुलिस को लाठीचार्ज के ऑर्डर दे दिए। पुलिस ने ना औरतों को देखा, ना बच्चों को, ना ही बुजुर्गों को, सबके ऊपर लाठीचार्ज करी और प्रोटेस्ट वेन्यू को रातों रात खाली कर दिया। ये होती है तानाशाही। हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ कि जहां प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी घोषित की और लोगों को पकड़ के जबरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी गई, वो होती है तानाशाही। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप उनके बारे में पढ़ भी सकते हो। अगर मैं तानाशाही के एग्जांपल कंसीडर कराने बैठ जाऊंगा तो वीडियो 3 घंटे की बन जाएगी और वो एग्जांपल पास्ट में हुई तानाशाही के खत्म नहीं हो पाएंगे। तो चलो मान लिया प्रेजेंट गवर्नमेंट के लीडर्स करप्ट या झूठे हो सकते हैं, तो क्या हुआ? इससे पहले जितने भी लीडर्स थे हमारे इंडिया के अंदर जिन्होंने रूल किया, क्या वो झूठे नहीं थे? क्या उन्होंने जनता को नहीं लूटा? देखो पॉलिटिक्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जनता को लूटा ही जाता है। तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो यू गो फॉर अनदर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर या किसी भी पोजीशन होल्डर लीडर के बारे में कॉमेडी करना इज अ डिफरेंट केस, लेकिन इस तरह सरेआम किसी पॉलिटिशियन या किसी बड़े लीडर को मर्डर बोलना फेयर है? कुणाल कामरा का दोगलापन देखो। कॉन्स्टिट्यूशन बुक को अपने हाथ में लेकर राइट टू स्पीक का जहां से देकर आप कुछ भी बोल के निकल जाते हो, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिली है। तो आपको फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखी हुई बात को मानते हो कि आपको बोलने का हक है, तो प्राइम मिनिस्टर भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चुन के बनाया जाता है। तो मुझे लगता है बात सिर्फ इतनी सी है, जब कॉमेडी आर्ट फॉर्म नहीं चल रही तो क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली जाए, प्रेजेंट रूलिंग पार्टी को अपोज करके ऑपोजिट पार्टी में ज्वाइन हो जाए, कुछ ना एक छोटी मोटी पोजीशन मिल ही जाएगी और वहां से आमदनी शुरू हो जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है, आखिर क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? पॉलिटिकल सटायर के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आप कॉमेडी कर सकते हो, और भी रिलेवेंट और रिलेटिव टॉपिक्स हैं जिन पे आप कॉमेडी करके आप एक अपना नाम, पैसा, अपना घर चला सकते हो। क्या अदर कॉमेडियन ऐसा नहीं कर रहे? अगर आपने नोटिस किया होगा कंट्री के अदर कॉमेडियंस जो अपने शुरुआती दिनों में लुक वाइज इतने अच्छे नहीं दिखते थे, उनके अच्छे व्यूज नहीं आते थे, उनकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, उनका कंटेंट इतना नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट, अपनी पर्सनैलिटी, अपना
मेहनत, कॉमेडी करने का तरीका, अपनी वीडियो क्वालिटी, हर चीज इंप्रूव करी और वो लोग पॉपुलर हो गए। दे आर एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट। लेकिन कुणाल कामरा शुरू से लेकर अभी तक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुणाल कामरा को एंटी गवर्नमेंट कॉमेडी करनी पड़ रही है और शो के बीच में ऑडियंस का कंसेंट भी लेना पड़ रहा है। क्या मैं ये जोक कर सकता हूँ? तो भाई इतना ही डर है तो आप मत करो ना, क्यों लेना कंसेंट? चलो मैं मान लेता हूं कुणाल कामरा एक सही टॉपिक के लिए आवाज उठा रहा है। देखा जाए तो कुणाल कामरा के अंदर दम तो है, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हर एक रूलिंग गवर्नमेंट का अपोजिशन होना चाहिए। अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, स्कैम कर रही है, तो उसके बारे में बात भी होनी चाहिए, लेकिन एक सही तरीके से। अब जनता तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए। आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से देश को रूल कर रही है। कल को जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो भी अपने हिसाब से देश को रूल करेगी। जनता सिर्फ तमाशा देखती रहेगी। फिर कुछ लोग आएंगे रूलिंग गवर्नमेंट का अपोज करेंगे, अपोजिशन पार्टी से पैसे कमाएंगे और वो भी निकल जाएंगे। वापस से फिर वही ड्रामा शुरू हो जाएगा। और रही बात YouTube पे वीडियोस बनाने की, तो खेल सारा व्यूज का है। कुणाल कामरा भी इसीलिए कर रहा है। उसे कोई रेवोल्यूशन नहीं लेके आना इंडिया के अंदर, ना ही कुछ चेंज करना है। अगर चेंज करना होता तो खुद से शुरुआत करके कुछ ना कुछ कंट्री के लिए बेटरमेंट में कर ही देता। और शायद ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी व्यूज चाहिए। ना ही मैं कुणाल कामरा को सपोर्ट करता हूँ, ना ही अपोज करता हूँ, ना ही मैं मोदी का सपोर्टर हूँ, ना ही विरोधी। पॉलिटिकल पार्टीज आर बिजनेस एट डिफरेंट लेवल। सब अपने अपने हिसाब से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।